मैं वर्तमान हूँ। मेरे अंदर पल रहे अत्याचार, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी शिक्षा किस प्रकार हैवान का रूप धारण करती जा रही है। मैंने लाखों वर्षों पहले इस पृथ्वी को बनते हुए देखा था। इतने सालों बाद भी शिक्षा कोई समर्थ रूप नहीं ले पाई। किस प्रकार आज की शिक्षा पद्धति बाहर से दिखने में सख्त तो अंदर से खोखली हो चुकी है। आइए पृथ्वी पर पहुंचकर स्वयं देख लेते हैं। अरे बहन, क्या हुआ? तू इतनी दुखी क्यों है? मुझे बता, हम दोनों मिलकर उसका हल निकालेंगे। बहन क्या बताऊं, आजकल के बच्चों में ना सम्मान संस्कार नाम की चीज़ ही नहीं है। तू ठीक ही कह रही है बहन, आजकल पहले वाली बात कहाँ रह गई है। आजकल की परिस्थितियां विपरीत हो चुकी हैं। और एक हमारा ज़माना था, घर कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, और अब घर तो पक्के हो गए हैं और रिश्ते कच्चे हो गए हैं। सही बात कह रही है बहन, पहले वाली बात कहाँ रही है अब। आजकल बच्चे तो ये समझते ही नहीं हैं कि बाज़ारों में चीज़ें तो हमेशा मिल जाती हैं, पर माँ के जैसे जन्नत और बाप के जैसा साया कहाँ मिलता है। हाँ बहन, ये सारी गलती ना आजकल के स्कूली सिस्टम की है। हाँ बहन, पहले पैसा कम था पर बच्चों के बचपन में दम था, लेकिन अब पैसा ज़्यादा हो गया और बच्चों के संस्कारों में कमी आ गई है। इतने युगों से चली आ रही शिक्षा नीति का परिणाम हमें यही मिला। क्या दुनिया के किसी कोने में ऐसा स्कूल नहीं है जो बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके और संस्कारों में उत्पत्ति ला सके। शिक्षा को लेकर इस दुनिया में कई सफल प्रयास हुए, पर मैं वर्तमान आपको लेकर चलता हूँ मुनि इंटरनेशनल स्कूल पर। मुनि स्कूल ने संस्कार आधारित शिक्षा और व्यक्ति निर्माण के लिए 42 शिक्षा पद्धतियों का निर्माण किया, जिससे वैल्यू के लिए शिक्षा, वैल्यू में शिक्षा और वैल्यू से शिक्षा, इन तीनों पदों को निर्धारित किया। अरे भाई साहब रुकिए, क्या आपको पता है मुनि इंटरनेशनल स्कूल कहाँ पे है? मैडम सर यहाँ पे सर दाएँ मुड़िएगा, सीधे जाना और फिर बाएँ मुड़ना, फिर वापसी घूमने के लिए यहीं आ जाना और फिर आपके पीछे मुनि स्कूल मिलेगा। तो भाई साहब सीधा सीधा ये कह दीजिए ना कि मुनि इंटरनेशनल मेरे पीछे ही है। यही तो है। हेलो मैम, वेलकम टू मुनि इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू मैम। आज तुम तुम्हारे लिए क्या हो, बेस्ट आई एम। आइए मैम, ये देखिए, ये है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट और हमारे फाउंडर जी का ऑफिस। ये दोनों एक में ही है, ऑफिस एंड रिसर्च डेवलपमेंट का? हाँ, क्योंकि हमने इसका नाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसलिए रखा है क्योंकि भारत सभ्यता में सब पर रिसर्च हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ, ट्रांसपोर्टेशन में हुआ, यहाँ तक कि कपड़ों के कलर में भी हुआ। परंतु दुख की बात यह थी कि आदमी पर कोई रिसर्च नहीं हुआ, उसके संस्कारों पर कोई रिसर्च नहीं हुआ। और यह चिंता का भी विषय था, क्योंकि आदमी की परंपरा सदियों से सदियों तक चलेगी। इसलिए इस रिसर्च सेंटर की स्थापना 2006 में की गई थी। यह सेंटर बच्चे के परिवार, उसके संस्कार, उसे मिलने वाले हर वातावरण की जांच करता है, ताकि समाज में बच्चे की उच्चतम उपयोगिता को स्थापित किया जा सके। आइए मैम, आगे अब हम क्लास का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। ये है मैम हमारे ट्रैफिक रूल्स, क्योंकि हम जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे एक्सीडेंट सिर्फ ट्रैफिक रूल का पालन ना करने की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से कितने लोगों के चिराग चले जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सिस्टम बनाया ताकि बच्चे बचपन से ही ट्रैफिक रूल के बारे में समझें, जाने और उनका पालन करें, ठीक है। चलो अब हम क्लास में चलते हैं। आइए मैम। मैम ये बेंच इस तरह से क्यों लगे हुए हैं? मैम ये हमारे GRS का पार्ट है, ग्रुप रेसिप्रोकल सिस्टम। ये क्या होता है मैम?
वो आपको बच्चे ही बता देंगे। GRS means Group Reciprocal System. It is our desk arrangement is not like the other schools, because in other school the desk arrangement is line wise and symmetric way. So in this the students cannot talk freely, but in our school we do GRS. In GRS, if I have a doubt, so I will ask to my buddy. If my buddy also don't know the question, so she will give me she's point of view that she knows this about the question. If my buddy don't know, my buddy will ask to this one desk. If this one desk also don't know, so now we will ask this question in full group. Full group will give the point of view there, and all through the question is solved in this. If not solved, so we will go in another group. Our doubts are not clear, we move on to the other groups to clarify our doubts, and if then also our doubts are not clear, we go to our teachers and clear our doubts. Firstly, ma'am gave us the challenge wall, and we try to understand our answer from the challenge wall. If we didn't understand, we ask to the teacher, and then teacher explains us the answer. तो देखा आप सभी ने किस प्रकार मुनि इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा देने में समर्थ रहा। अब प्रश्न यह है कि क्या हमारा समाज ऐसे और मुनि इंटरनेशनल स्कूल को समर्थन दे पाएगा? मैं वर्तमान स्कूल में दुनिया का भविष्य देख रहा हूँ, परंतु क्या यह एकमात्र स्कूल से संभव हो पाएगा? क्यों ना मिलकर ऐसे और स्कूलों की स्थापना की जाए। इस विचार पर आप सभी का क्या कहना है?